नमस्कार। आज हम वायुमंडल के एक ऐसे अदृश्य लेकिन बहुत ही पावरफुल फिनोमेना की बात करेंगे जो हमारे मौसम और खासकर हमारे शहरों की हवा की क्वालिटी पर बहुत गहरा असर डालता है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। कभी सोचा है कि एक एकदम साफ, धूप वाले और शांत दिन में भी दिल्ली जैसा कोई बड़ा शहर अचानक धुंध या प्रदूषण की एक मोटी चादर के नीचे क्यों ढक जाता है? ऐसा लगता है मानो किसी ने शहर के ऊपर एक अदृश्य शीशे का ढक्कन रख दिया हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस पूरी घटना का जो मुख्य कारण है वो एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं अवतलन या सबसिडेंस। ये हमारे वायुमंडल में एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली एक हलचल है जो सब कुछ बदल के रख देती है। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। तो ये अवतलन आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये तब होता है जब वायुमंडल में बहुत ऊपर मौजूद हवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरना या कह सकते हैं डूबना शुरू कर देता है। और ये किसी एक छोटी मोटी जगह पर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े इलाके में होता है। अब यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। जब हवा ऊपर से नीचे आती है तो उसका होता क्या है? कॉमन सेंस तो यही कहता है कि भाई वो ठंडी होनी चाहिए, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि विज्ञान कुछ और ही कहता है। और यहीं पर काम आता है एडियाबैटिक वार्मिंग का सिद्धांत। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक साइकिल पंप का उदाहरण। जब भी हम पंप से हवा भरते हैं तो नोटिस किया होगा कि हवा को दबाने से मतलब कंप्रेस करने से पंप का बैरल गर्म हो जाता है। हमारे वायुमंडल में भी नीचे उतरती हुई हवा के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। तो देखिए, ये प्रक्रिया होती कैसे है? स्टेप बाय स्टेप। हवा ऊपर से नीचे आती है जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि दबाव ज्यादा होता है। अब इस बढ़ते दबाव की वजह से हवा का वो हिस्सा दब जाता है और बिल्कुल पंप की तरह ये कॉम्प्रेशन उस हवा का तापमान बढ़ा देता है। तो नतीजा ये होता है कि नीचे उतरती हवा ठंडी नहीं बल्कि गर्म हो जाती है। और यही गर्म होती हवा वायुमंडल में एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन पैदा कर देती है। ये तापमान का एक ऐसा उलटफेर करती है जो एक अदृश्य ढक्कन बना देता है। इसी को हम कहते हैं व्युत्क्रमण परत या इन्वर्जन लेयर। यहां पर देखिए, दोनों सिचुएशंस के बीच का फर्क एकदम साफ है। आमतौर पर क्या होता है, हम जितना ऊपर जाते हैं हवा उतनी ठंडी होती जाती है। इससे नीचे की गर्म हवा और धुआं प्रदूषण वगैरह आसानी से ऊपर उठकर फैल जाते हैं। लेकिन तापमान व्युत्क्रमण में कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। नीचे होती है ठंडी हवा और उसकी ठीक ऊपर बन जाती है गर्म हवा की एक परत। ये गर्म परत एक ढक्कन की तरह काम करती है जो नीचे मौजूद किसी भी चीज को ऊपर उठने ही नहीं देती। तो अगर इसे टेक्निकली देखें, तापमान व्युत्क्रमण वही स्थिति है जहां गर्म हवा की एक लेयर ठंडी हवा के ऊपर आकर बैठ जाती है। ये वायुमंडल के सामान्य नियम को ही तोड़ देती है और इसके जितने भी प्रभाव होते हैं उन सबकी जड़ यही है। तो चलिए, विज्ञान तो समझ आ गया, लेकिन इस वायुमंडलीय ढक्कन के नीचे रहने का मतलब क्या है? इसके असल दुनिया में क्या-क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? ये ढक्कन शहरों से निकलने वाले सारे धुएं और प्रदूषकों को एक जगह फंसा लेता है, जिससे हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और स्मॉग बनता है। यही नहीं, ये बादलों और तूफानों को भी बनने से रोकता है, जिससे मौसम बहुत स्थिर और शांत हो जाता है। और हाँ, अक्सर ऐसी स्थिति में घना कोहरा भी बनता है। ये जो कथन है, ये पूरी बात का सार है। ये सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली वायुमंडलीय ढक्कन है जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण दोनों पर सीधा असर डालता है। तो जो सबसे मुख्य बात याद रखनी है वो ये है, ये सरल सी चेन पूरी प्रक्रिया को याद रखने में मदद करती है। हवा नीचे डूबती है, दबने से गर्म हो जाती है, एक गर्म ढक्कन बनाती है और उस ढक्कन के नीचे सब कुछ फंस जाता है ना सिंपल, लेकिन कितना शक्तिशाली। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में हवा के पैटर्न बदल रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य में हमें ऐसे वायुमंडलीय ढक्कन और ज्यादा बार और ज्यादा तीव्रता से देखने को मिलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे शहरों के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है।